प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज का दिन के इस समय के लिए हम एक और बार इस प्रकार प्रभु के सन्मुख इकट्ठे होकर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज संध्या काल के समय हम लोग पवित्र शास्त्र से देखें मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 29 और 30। मैथ्यू चैप्टर 10, 29 and 30। क्या एक पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद इस वचन के लिए। अब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं। प्रार्थना हमारा प्रभु सुनता है और हम प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु से सब कुछ पाते हैं और पाना है। उससे क्या होता है? उससे प्रभु को महिमा मिलता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से जब हमें कुछ मिलता है और हम कुछ पाते हैं तो जरूर महिमा प्रभु को मिलेगा। और उसके बिना भी हम लोग कई बातें पा सकते हैं, कई बातें कर सकते हैं, कई बातें हमें मिल सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रार्थना से जब कुछ मिलता है महिमा जरूर प्रभु को मिलेगा और हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभु के लोग जो है हमेशा, चाहे कुछ छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, कोई भी बात हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौमिक हो, आत्मिक हो, कोई भी बात हो, हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु से पाना है। ये बाइबल के तरीका है। बाइबल में ये लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। सो दैट इज अ वे टू गेट समथिंग फ्रॉम गॉड। तो इसलिए हम लोग प्रभु के लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। बीमारी आती है तो प्रार्थना करते हैं, जब कोई जरूरत पड़ता है तो प्रार्थना करते हैं। और ये बात हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना होगा कि जब कभी कुछ जरूरत उनके जीवन में आते हैं, केवल माँ बाप को बोलने के लिए नहीं है, माँ बाप को जरूर बोलना है, उससे बढ़कर बच्चे प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके जीवन में अपने महिमा और सामर्थ प्रकट करें। तो प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, हमें हमारे प्रभु के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमारा प्रभु कौन है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अनादि परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। कई बातें हम लोग बाइबल में देखते हैं। और यहाँ जो आयत मैंने आपके सामने रखा है, मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 29 और 30, उधर 2 बात लिखा है। एक पक्षी के बारे में, छोटी सी एक पक्षी। दूसरा हमारे सिर के बाल के बारे में। ये दोनों के बारे में क्या लिखा है कि ये जो पक्षी जो हैं बहुत कम पैसे में बिक जाते हैं। इट इज नॉट अ कॉस्टली बर्ड। बहुत कम दाम में हम लोग ले सकते हैं या ये बिक जाते हैं, बेचा जाते हैं। बट लेकिन इस छोटी सी ये पक्षी के बारे में जिसके इतना मूल्य नहीं है, उसके बारे में हमारा प्रभु को कितना ज्ञान है। और दूसरी बात, बाल, सिर के बाल। सिर के बाल कंघी करते समय कुछ गिरते हैं या नहीं तो भी गिरते हैं, और चाहे गिरे या ना गिरे, हमारे सिर के ऊपर कितना बाल हैं इसके बारे में कोई भी कभी भी परेशान नहीं होते। Nobody is thinking of how many hairs are there on my head. या कोई लोग उसके बारे में सोचते हैं मेरे सिर पर कितने बाल हैं? कोई नहीं सोचते।
हाँ, जब तो गिरने लगता है तो हमें थोड़ा सा दुख होते हैं और उसके लिए थोड़ा इलाज भी करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम तो इतना चिंतित नहीं है उसके बारे में, एंड वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर अबाउट आवर हेयर एवरी डे। जैसे बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं क्या, इस बाल के बारे में सोचते हैं? मेरे ख्याल नहीं है। नोबडी इज थिंकिंग ऑफ दैट। हाँ, या इन दिनों में जरूर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बाल पक जाता है तो उसके लिए कुछ इलाज करना है, दैट इज और कलरिंग। हम उस उसको काला बनाना चाहते हैं कि ताकि हम हमें लोगों को ऐसा लगा कि बिल्कुल हम जवान है। उसके लिए थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। लेकिन इधर ये दोनों बातें जो हैं, इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे खाने के बारे में, पकने के बारे में, रहने के बारे में जो चिंता मनुष्य को परेशान करते हैं, वैसे तो ये बातें परेशान नहीं करते हैं। सो लेकिन इधर जी बात ये प्रभु ने कहा कि आप क्या सोचते हैं पक्षी के बारे में? अरे कौन उसके बारे में इतना सोचते हैं? ये जो पक्षी जो हैं, ये जो चिड़िया जो हैं, क्या तुम्हारे क्या पैसे में 2 गडरिये नहीं बिकती? पैसे में आजकल पैसा हम सोचता है पैसे के बारे में, रुपया की बात करते हैं। रुपया भी 1 रुपया के बारे में तो कोई बात नहीं करता है। 10 रुपया से कम कौन बात करता है? अब 1 पैसा का भी मूल्य है, अभी भी है, और 1 रुपया का भी मूल्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इधर क्या लिखा है? पैसे के लिए। क्या पैसे में 2 गौरिये नहीं बिकती? नहीं दिखती। नहीं बिकती, बिकती है। इसका मतलब उन दिनों में ऐसे बिकते थे। तो बिल्कुल सस्ता है, जिसे चीप बर्ड कोई भी ले सकते हैं। लेकिन इतने सस्ता है या मतलब इतना ध्यान, इतना मतलब मूल्य इसको नहीं है। तो भी लिखा है, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना, देखिए ना, तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से जो ये पक्षियां हैं, उसमें से चाहे कितना भी हो, कितने भी हजारों हो, लाखों हो, उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती, नहीं गिर सकती तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना। विदाउट द नॉलेज ऑफ आवर गॉड, विदाउट द विल ऑफ आवर गॉड, विदाउट द विल ऑफ आवर फादर, हमारे पिता की इच्छा बिना एक भी पक्षी भूमि पर नहीं गिर सकती। इट इज अ वेरी फर्म स्टेटमेंट। मतलब बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। एक पक्षी, एक चीज, छोटी सी पक्षी, एक पक्षी, एक चिड़िया भूमि पर गिरना है तो स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार, इच्छा से है, प्रभु को मालूम है। इतना ध्यान हमारा प्रभु को है। ये चिड़ियों के बारे में कौन सोचते हैं? कोई सोचने वाला नहीं है। अभी आपको मालूम है चींटियां हैं, कौन उसके बारे में सोचते हैं? बाकी जो धर्म के लोग हैं, जरूर हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह निकलते हैं चलने के लिए, तब थोड़ा सा आटा और या चावल लेके घूमते हैं, चिड़ियों के डालते हैं, चिड़ियों के लिए, चिड़ियों के लिए नहीं, क्या बोलते हैं, चींटियों के लिए। There are some people, they think that it is a good work, so they may get some moksha मिलेगा या भलाई होगी। Otherwise nobody is taking care of those ants. तो लेकिन प्रभु का उसका भी ध्यान है। छोटी सी बात भी हो, छोटी सी एक बात, जानवर हो, जीव जंतु हो, our God is taking care of anything and everything. तो इधर
पिता परमेश्वर का यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे तो ये पक्षियां हैं, ये चिड़िया हैं, ये तो एक भी पिता की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकते, नहीं गिर सकती. इट कैन नॉट, it is not possible, it is not possible, it is impossible to fall a bird without the knowledge and will of our Father. It is impossible. एक हो नहीं सकती है. प्रभु का चित्र मालूम. ये एक पक्षी गिर जाती है तो हमारा प्रभु का मालूम. इतना ध्यान करते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने अच्छे, कितने ज्ञान. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर इस चिड़िया के बारे में कितना सोचता है. हम मुझसे प्रार्थना करते हैं, हम मुझसे प्रार्थना करते हैं. और उसके 31वां पद में लिखा है, हम कौन है. यदि ये चिड़िया इतनी छोटी सी है और तो भी परमेश्वर की इच्छा बिना एक भी नहीं गिर सकती है. तो 31वां पद में क्या लिखा है? इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो. तुम बहुत, एक नहीं, एक के बारे में नहीं बोल रहा है, बहुत गौरैया से बढ़कर. ये पक्षी से बहुत पक्षी हम बढ़कर हैं. तो आप सोच लीजिए, यदि उस छोटी सी पक्षी के बारे में प्रभु को इतना ध्यान है तो हम उससे कितना बढ़कर हैं. मनुष्य, और विशेषकर प्रभु के लोग, मनुष्य जरूर उससे बढ़कर हैं और प्रभु के लोग उससे भी बढ़कर हैं, उससे भी बहुमूल्य प्रभु के लिए. The God's people are very precious to the Lord, our God. प्रभु के लोग प्रभु के लिए बहुत बहुमूल्य है. तो जब प्रार्थना के साथ इसको जुड़ा जाएगा तो यदि पक्षियों को प्रभु इतना ध्यान करते हैं तो हम जो उससे बढ़कर हैं, क्या हमारे बारे में प्रभु को चिंता नहीं, हमारे बारे में प्रभु को ज्ञान नहीं, हमारे बारे में प्रभु को ध्यान नहीं? जरूर होगा, जरूर हमारे बारे में प्रभु सोचते हैं, मैं उनके लिए क्या करूं. और प्रभु के बिना कुछ नहीं होगा, प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन इन आवर लाइफ विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड विदाउट द विल ऑफ गॉड. मुझे और आपको ये पक्का हमारे हृदय पर लिखकर रखना है होगा कि प्रभु जी, मेरे जीवन में आपके ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होगा. विदाउट दाई नॉलेज नथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन माय लाइफ. കർത്താവേ, നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല, സംഭവിക്കുന്നില്ല, സംഭവിക്കുകയുമില്ല. यस. लेकिन कई बार हम क्यों डरते हैं? मैं और आप क्यों डरते हैं? हम लोग डगमगाते हैं, हम लोग चिंतित हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें इस ज्ञान नहीं है कि हमारे प्रभु को इतना ज्ञान है करके. ये है प्रॉब्लम. हमें ये ज्ञान नहीं कि हमारे प्रभु को इतना ज्ञान है कि हमारा प्रभु को एक चिड़िया के बारे में भी पता है, छोटी सी चिड़िया के बारे में, which cost very less. तो हम तो कितने उससे बढ़कर हैं, कितने बढ़कर हैं. So think that yes, my God knows everything. मेरा प्रभु कुमार. ये अब यहाँ सोच लीजिए, हम लोग कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं महामारी के लिए, महामारी से जो बचने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए. लेकिन now we have to comfort ourselves thinking that without his knowledge nothing is taking place in this world. यदि इस दुनिया में कुछ हो रहा है तो हमारे प्रभु के ज्ञान के बिना नहीं है. Yes, and that should comfort us. वो बात जो है हमें तसल्ली जरूर देना चाहिए. मेरा प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा. यदि कुछ होता है तो प्रभु के ज्ञान के साथ है. जब प्रभु को मालूम है तो उसका कुछ मतलब है. There is something hidden in that when God knows everything. When God knows that this is taking place, that means our God has some purpose.
जरूर, नहीं तो कब से आपको मालूम है, एक शब्द प्रभु इस समय अभी बोलेगा तो दुनिया के सारे ये जो है बीमारी खत्म हो जाएगा एकदम, विद नो टाइम। एक शब्द प्रभु बोलेगा तो निकल जा, ये कहां जाएगा, ये तो भाग जाएगा। इट इज पॉसिबल विथ अवर गॉड, ये प्रभु से संभव है। हम लोग मिस्र में देखा, मिस्र में जो इस्राएली लोग निकल के जब आ रहे थे, कितने बाधाएं, कितने पीड़ाएं वहां हो गई। ये कैसे प्रभु ने निकाला, टाइम नहीं लिया, विथ नो टाइम गॉड हैज रिमूव्ड दोस प्लेग्स। यस, प्रभु से संभव है, ये प्रभु से संभव तो भी क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभु को कुछ समय है या प्रभु को कुछ मतलब है, देयर इज समथिंग, सम पर्पस बिहाइंड इट, वी डू नॉट नो इट। इसलिए ये जो पक्षी, जो छोटी सी पक्षी के बारे में प्रभु इतना, चिड़िया के बारे में प्रभु इतना सोचता है, तो क्या हमारे बारे में नहीं सोचता है? जरूर सोचता है। हमें प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु जी, हम उससे बढ़कर हैं, हम सबसे बढ़कर हैं, हम सारे जानवर से, शेर से, हाथी से, सब जानवरों से बढ़कर हैं हम लोग, हम सारे पक्षियों से बढ़कर हैं, मछलियों से बढ़कर हैं, और हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य ये नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर गॉड्स पीपल, गॉड्स चोजन पीपल, प्रभु के चुना हुआ लोग हैं हम लोग। तो हमारे बारे में प्रभु को इतना और ध्यान है। डरो मत, प्रभु को मालूम है। दूसरी बात, प्रभु ने बाल के बारे में बताया, बाल जिसके बारे में इतना है हम चिंतित नहीं है, बट उसके बारे में प्रभु को मालूम है। एक एक बाल प्रभु गिना हुआ है। एवरी हेयर इज काउंटेड बाय अवर गॉड। नो वन इन दिस वर्ल्ड एवर काउंटेड द हेयर ऑफ दैट पर्सन। हम उसके बारे में सोचता ही नहीं कि मैं गिनकर देखूं आज कितना था, आज कितना है, कल कितना होगा, कितना नया आ गया है, कितना गिरा है। Nobody is thinking of that. Nobody is spending time to count the hairs. हमारे बाल, सिर के बाल के ऊपर बाल कितना है, कितना नहीं है करके कौन गिन के देखता है? क्या हम लोग कोई हिसाब किताब रखते हैं? आज इतना है, कल इतना है, एक साल पहले इतना थे और आज इतना है। Nobody is doing that, but God knows. हमारे प्रभु को पता है। तो हमारे प्रभु के ज्ञान के बिना एक बाल भी गिरता नहीं है, गिरेगा नहीं। तो हमारे प्रभु को मालूम है। प्रार्थना करते समय ये बात को अच्छी तरह जाने, मेरा प्रभु सब कुछ, मेरा प्रभु को सब कुछ मालूम है। माई गॉड नोस एवरीथिंग, माई गॉड नोस एवरीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, सब कुछ हमारे प्रभु को मालूम है। आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, हमारे प्रभु को मालूम। बीता हुआ कल क्या हो गया है, हमारे प्रभु को मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। डरो नहीं, डरो मत, हमारे प्रभु को सब कुछ मालूम। हम सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते नहीं है तो भी हमारे प्रभु को सब कुछ मालूम है। बाइबल में साफ लिखा है, मत्ती के सुसमाचार हम लोग पिछले दिनों में पढ़ा है। गॉड नोस ऑल आवर नीड्स, स्टिल वी हैव टू प्रे। हमारी जरूरत क्या है करके प्रभु को मालूम है, तो भी प्रार्थना करना है। प्रभु को मालूम है सब कुछ, पिता को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए, हमारे प्रभु को मालूम है, अच्छी तरह को मालूम है। हम मांगने से पहले ही हमारे प्रभु को मालूम है, तो भी प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। So why we are praying, there are a number of reasons for that. Because that is the way to receive something. And God and Jesus asked us to pray. प्रभु ने हमें कहा है प्रार्थना करने के लिए। Yes, प्रभु को सब कुछ मालूम है, इसी का मतलब थोड़ी है कि हम लोग चुप रहे, नहीं है। We have to pray, we have to pray. प्रार्थना करना है, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना, व्यक्तिगत, फैमिली के, परिवार के, देश के, कलीसिया के, एक दूसरे के प्रार्थना करना। प्रभु को सब कुछ मालूम है तो भी
जब प्रार्थना का उत्तर जब हमें मिलता है, हम कितना खुश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना हालेलुया बोलेंगे। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तब कितना निराश भी होता है। वैसे यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो निराश होता है, तो प्रार्थना का उत्तर जब मिलता है आप कितना खुश होते हैं, होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हमारा प्रभु कौन है जिससे हम प्रार्थना करते हैं? सब कुछ उनको मालूम है, सब कुछ इन एंड आउट। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भविष्य मेरा प्रभु को मालूम। आज मैं कैसा हूं मेरे प्रभु को मालूम। हम सबके बारे में हमारे प्रभु को मालूम है। आपका जरूरत हो सकता है कि किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय पिता को पता है। आपके सिर पर कितना बाल है करके यदि प्रभु को पता है, तो क्या आपकी जरूरत के बारे में प्रभु को पता नहीं? आपकी जरूरत के बारे में हो सकता है आपको पता है, लेकिन आपके सिर के ऊपर कितना बाल है करके आपको पता नहीं है। और ये कहां चिड़िया आज गिरा है कि आपको पता है? नहीं है। मुझे पता नहीं कि आज कितना चिड़िया इधर अंबाला में मरा है। Nobody is counting of that. Nobody is thinking of that. इसके बारे में यदि प्रभु सोचता है तो हमारे बारे में क्या प्रभु सोचेगा नहीं है? Praise the Lord. इसलिए हम विश्वास के साथ, उस ज्ञान के साथ प्रभु से प्रार्थना, मेरा प्रभु को सब कुछ मालूम है। My God knows everything. My needs, my God knows. मेरी जरूरत क्या है मेरा प्रभु को मालूम है। मेरे आज का क्या हाल है प्रभु को मालूम है। माई हेल्थ प्रभु को मालूम है। माई वेल्थ प्रभु को मालूम है। माई नीड्स प्रभु को मालूम है। गॉड नोस एवरीथिंग इन दैट डाउट, हमारे सब जरूरतों के बारे में। रसोई में आटा है या चावल, आटा है या नहीं है, चावल है या नहीं है, तेल है या नहीं है, प्रभु को मालूम है। हमारे बच्चों के पढ़ाई के बारे में प्रभु को मालूम है। भविष्य के बारे में प्रभु को मालूम है। यस, जिसके बारे में मुझे और आपको पता नहीं, उसके बारे में हमारे प्रभु को पता है। जिसके बारे में हम पता करना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में प्रभु को पता है। यस, वही हमारे प्रभु। तो आज संध्या काल के समय हम जब प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो सोच लीजिए प्रभु को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम। लेकिन मेरी और आपके आवाज सुनने के लिए प्रभु चाहता है। हम प्रार्थना करके प्रभु से कुछ पाते हैं, हम कितना खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना, डरना नहीं है, डरना नहीं है। कई बार क्या होते हैं, डर हमारे ऊपर राज्य करता है। मेरे ऊपर, आपके ऊपर डर जरूर है, हम डरा हुआ है। प्रार्थना के द्वारा उस डर के ऊपर जीत पाना है, जय पाना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी जो ज्ञान मुझे नहीं है प्रभु आपको है। आप सर्वज्ञानी, आपको सब कुछ पता है। मैं आपके सम्मुख मेरी बातों को मैं रखती हूँ। देखो कैसे प्रभु कार्य करेगा। गॉड, लॉर्ड, यू नो एवरीथिंग। When I don't know what is my condition, लेकिन you know all the things in and out। शुरू से लेकर अंत तक जानने वाला प्रभु है। वो प्रभु के सामने हम लोग अपने आप आइए हम प्रार्थना करें। यदि कोई